नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। वैसे कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, उनसे मुझे पता चल रहा है कि हाँ, लोगों को बेनिफिट्स इन वीडियोस से हो रहा है। जो उनके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर धीरे धीरे हो रहे हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, एक एसआईपी भले ही छोटे से अमाउंट से शुरू करें, आप 2024 में ठान लीजिए कि मुझे एक एसआईपी शुरू करनी ही करनी है और आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में एसआईपी से अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एसआईपी एक इतनी बढ़िया चीज हमें देखने को मिलती है ना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होगी। लेकिन यहां तो आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। केवल 500 रुपए महीने की एसआईपी जो आपका बजट अलाउ करता है। और हमेशा एसआईपी का अमाउंट ऐसा रखिए जिसको आप लॉन्ग टाइम तक चला सके। कभी भी अमाउंट को ऐसा मत रखिए, मान लीजिए आपने आज 5,000 रुपए रख लिया, लेकिन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल बाद आपको लग रहा है कि ये अमाउंट मुझे घटा देना चाहिए, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अमाउंट हमेशा ऐसा रखिए जिसको फ्यूचर में आप बढ़ा सके। बल्कि मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए। आप स्टेप अप एसआईपी नहीं भी कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अमाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एसआईपी आपको जरूर करनी चाहिए। और 2024 से हमें एसआईपी शुरू करनी ही करनी है। कोई कंफ्यूजन है, कमेंट कीजिए, वीडियो के माध्यम से रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और दोस्तों, अब मैं कोशिश कर रहा हूं किसी एक दिन लाइव आपके सामने आने की। मैंने अभी कल भी ट्राई किया था लाइव आने का। मैं समझ गया हूं कि लाइव कैसे आते हैं। पहले तो मुझे आइडिया ही नहीं हो पा रहा था कि लाइव में कैसे आप लोगों के साथ आ सकता हूं। तो एक कम्युनिटी पोस्ट में जल्दी ही ऐड कर दूंगा। और संडे में कोशिश करते हैं कि लाइव आपसे बात करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे से लाइव भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के कमेंट की। कमेंट जो आज की वीडियो के लिए मैंने पिक किया है, इनका नाम है जनक सिंह। जनक सिंह सर का कमेंट है। इन्होंने 3,000 रुपए की एक एसआईपी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में शुरू कर दी है। बहुत अच्छा सिलेक्शन है सर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बढ़िया फंड है। इनका कहना है कि 2,000 रुपए ये और इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपी में। 10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से फंड में इनको करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क ये नहीं लेना चाहते। अच्छी बात है सर, आपने एसआईपी एक शुरू कर दी है। देखिए सर, आपने जो एसआईपी शुरू करी है वो करी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए महीना की बढ़िया एसआईपी है सर। अच्छा फंड सिलेक्शन आपने किया है। देखिए, फ्लेक्सी कैप क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या है, यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो आपके पैसे को चाहे तो स्मॉल कैप में बढ़ा दे, मिड कैप में बढ़ा दे, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। अगर उनको लगता है कि इस समय मुझे लार्ज कैप में अपने पैसे का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, तो वो आपके पैसे को लार्ज कैप में बढ़ा देंगे, मिड और स्मॉल में पैसे को घटा देंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं, इस समय छोटी कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, तो वो अपना एलोकेशन स्मॉल कैप में बढ़ा देते हैं। तो अच्छी बात इसमें यही है। और एक अच्छी बात पराग पारिक में मुझे ये देखने को मिलती है, यहाँ हमारा लगभग 16% पैसा फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया गया है। तो वहां से भी रिटर्न्स हमें अच्छे जनरेट मिलते हैं, अच्छे जनरेट वहां से रिटर्न्स हो रहे हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक अच्छा फंड है और आपने 3,000 की एसआईपी यहाँ शुरू की है। बहुत अच्छी बात है सर, बढ़िया सिलेक्शन आपने यहाँ पर किया है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, पराग पारिक के लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे, लगभग लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास, थोड़ा बहुत ही प्लस माइनस हो सकता है, 20% के आसपास रिटर्न्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने हमें बनाकर दिए हैं। तो बढ़िया सिलेक्शन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आपके सवाल का जो अगला पोर्शन है, 2,000 रुपए महीना की आपको एक एसआईपी और करनी है। कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए सर, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, फंड का नाम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप रिस्क यहां कम लेना चाहते हैं। आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप फ्लेक्सी कैप को यहाँ चूज कर चुके हैं तो आप यहाँ इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया फंड है, इंडेक्स फंड में आप जा सकते हैं निफ्टी 50 में। आप यूटीआई के साथ जा सकते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 बढ़िया फंड है निफ्टी 50 कैटेगरी में। देखिए सर, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है, केवल
मैक्सिमम 0.3 तक जाएगा, इससे ज्यादा आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट मुझे निफ्टी 50 फंड्स में हमेशा देखने को मिलता है। और देखिए सर, यहाँ जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए फ्लेक्सी कैप में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वहां रिटर्न्स भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहां पैसा स्मॉल कैप में भी होता है इन्वेस्ट, मिड कैप में भी होता है, लार्ज कैप में भी होता है। लेकिन जो पैसा हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे, ये पैसा केवल और केवल इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहां पर जो रिटर्न्स है आपको इसके मुकाबले कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब बात इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की आती है तो ये कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, तो बहुत ज्यादा ये एकदम तेजी से ग्रोथ नहीं करती हैं। लेकिन ठीक इसी का उल्टा, अगर मार्केट डाउन होती है तो बहुत तेजी से इसके रिटर्न्स भी नेगेटिव नहीं होते हैं। इसलिए यहां पर आपको एक औसत रिटर्न्स हमेशा ही ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यूटीआई के साथ जाते हैं, थोड़ा सा इस फंड के बारे में मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं। बढ़िया फंड है सर। इंडेक्स फंड में अगर आप एक एसआईपी शुरू करते हैं तो यूटीआई के साथ आप जा सकते हैं। देखिए फंड के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं। अगर इसके फंड साइज की बात करूं, फंड साइज की अगर मैं बात करूं, काफी बढ़िया देखने को मिलता है। 13,627 करोड़, 13,627 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं यहां पर बात करूं, एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है केवल 0.21%। डायरेक्ट प्लान्स की बात मैं यहां कर रहा हूं। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, फंड साइज बढ़िया है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। और देखिए दोस्तों, अगर मैं यहां पर होल्डिंग्स की बात करूं कि आपका पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा, वो आप समझिए एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, आईसीआईसी बैंक में, इंफोसिस लिमिटेड में, एल&टी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में ही पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रिस्क आपके पैसे पर कितना है, क्योंकि यहाँ बात इंडिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज की जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। देखिए दोस्तों, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट के 5 इयर्स के जो रिटर्न्स है इस फंड के 17% से भी ज्यादा है। लेकिन मैं यहां बात करूंगा लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की, ताकि एक औसत रिटर्न पिछले 10 सालों में क्या इस फंड ने बना कर दिया है वो हमारे सामने आए। लास्ट के 10 इयर्स में जो रिटर्न्स हैं, लास्ट के 10 इयर्स के जो रिटर्न्स है वो हमें देखने को मिले हैं 14.32% के। यानी कि मान लीजिए आप लगभग 14% के रिटर्न्स इस फंड ने लास्ट के 10 इयर्स में हमें बनाकर दिए हैं। तो अगर यहां आप एसआईपी शुरू करते हैं, 14% के रिटर्न्स भी आपको फ्यूचर में भी देखने को मिल जाते हैं, तो पैसा आपका ठीक ठाक यहां पर जनरेट हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर आपको एसआईपी से अच्छा पैसा बनाना है तो आपको ड्यूरेशन अच्छी रखनी होगी। देखिए रिटर्न्स आपके थोड़े बहुत, कोई फंड अगर कम भी दे रहा है कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कोई फंड आपके 12% के रिटर्न दे रहा है, आपको लगता है कि यार सर ने तो बताया था कि 16-17% के रिटर्न मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो 12 ही मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, 14 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि देखिए रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कभी भी आपको एक जैसे रिटर्न्स देखने को मिल ही नहीं सकते, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो वहां पर फ्लक्चुएशन तो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी आप लॉन्ग टाइम तक चलाते हैं, भले ही आपको रिटर्न 1-2% का कम मिले, आपके पैसे वहां पर अच्छे बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 3,000 की आपकी एसआईपी यहां हो गई, 2,000 की आपकी एसआईपी यहां हो गई, टोटल एसआईपी आपकी 5,000 रुपए महीना की यहां पर बन गई, 5,000 रुपए महीना की। यहां पर जो रिटर्न है आपको 20% के देखने को मिले हैं लास्ट के 10 इयर्स में, आज 14 के, तो औसत रिटर्न लगभग 17% का बन रहा है। हम फिर भी सेफ साइड रिटर्न्स थोड़े से घटा लेते हैं, रिटर्न्स हम यहां पर 15% के लेकर चलेंगे। हो सकता है आपको ज्यादा ही देखने को मिले, हो सकता है कम भी देखने को मिले, घट भी सकते हैं रिटर्न, इसलिए एक औसत रिटर्न मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं 15% का। इसलिए थोड़े से रिटर्न्स में घटा ही देता हूं हमेशा, ताकि आप बहुत बड़े बड़े सपने ना देखें। हालांकि सपने देखने चाहिए, जब हम अपने सपने देखेंगे तभी तो उनको पूरा करने के लिए हम एफर्ट करेंगे। सपने जरूर थोड़े बहुत हमें देखने चाहिए।
लेकिन देखिए रिटर्न्स में बहुत ज्यादा कभी भी बढ़ाकर नहीं बताता हूँ। हालांकि कुछ व्यूवर्स हैं मेरे जो शायद इस समय भी वीडियो को देख रहे होंगे, उनका कहना है कि सर आप रिटर्न्स ना घटाइए मत। हम बाकी यूट्यूबर्स की भी वीडियो देखते हैं, जो रिटर्न्स हमें लास्ट के 10 ईयर्स में मिले हैं वो उसी से कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो रिटर्न्स हमें जो कैलकुलेशन से निकल कर आते हैं बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं, हमें और पॉजिटिव लगता है। देखिए ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े से रिटर्न्स मैं तो मानता हूं कि थोड़े से घटा कर ही आप चलो। थोड़ा सा आपको लगना चाहिए 1 करोड़ की कैलकुलेशन नहीं आएगी, 80 लाख की आ जाएगी, कोई बात नहीं। फ्यूचर में जब आपको 1 करोड़ मिलेंगे, पैसा तो आप ही को मिलना है, तो आपको उस समय और भी ज्यादा खुशी होगी। फिलहाल फ्यूचर के लिए रिटर्न्स थोड़े से हम घटा देते हैं। चलिए, ड्यूरेशन, ये मेन फंडा है। ड्यूरेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए। यहां सर की ड्यूरेशन कम है, केवल 10 ईयर्स की है, बता रहे हैं। इन 10 ईयर्स में पैसा कितना इन्वेस्ट हो जाएगा और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है। देखिए अगर मैं ड्यूरेशन 10 से 15 साल भी लेकर जाऊंगा आपको समझाने के लिए कि क्या बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग टाइम के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल 10,000 रुपए आपने रखे हैं यहाँ पर, वो सॉरी 5,000 रुपए SIP के लिए, 5,000 रुपए महीना। रिटर्न्स मैंने 15% रखे हैं फ्यूचर के लिए, और ड्यूरेशन अगर मैं 10 साल रखता हूँ, इन्वेस्टमेंट हमारा 6 लाख रुपए का हो जाएगा, 6 लाख रुपए का। और जो फाइनली वैल्यू बनेगी वो बन रही है 13.9 लाख। ये वैल्यू बन रही है अगर हम 10 साल इन्वेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम 5 इयर्स इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 15 साल हम इसको चलाते हैं SIP को, तो जो वैल्यू है वो 33 लाख हो जाएगी, 33 लाख। और अगर इसको हम 20 साल कर देते हैं तो देखना वैल्यू दोस्तों कितनी तेजी से बढ़ेगी, तो वैल्यू 75 लाख हो जाएगी। इस तरह से पैसा आपका तेजी से बढ़ता है, जल्दी जल्दी बढ़ेगा। आगे जैसे जैसे आप ड्यूरेशन देंगे, इसको टाइम देंगे, तो पैसा आपका ना बहुत तेजी से जंप करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए SIP में कहा जाता है कि आप उसको टाइम ज्यादा दीजिए, SIP को लॉन्ग टाइम चलाइए, अच्छे बेनिफिट्स उससे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो UTI निफ्टी 50 भी एक अच्छा फंड है। इंडेक्स फंड कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी रिसर्च करें, क्योंकि पैसा यहाँ इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।